अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात की भी अपनी एक दुनिया होती है। जैसे इंसान दुनिया में रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, खाना खाते हैं, इबादत करते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ खेलते हैं, इसी तरह जिन्नात की भी एक दुनिया होती है। वो भी इंसानों की तरह अपने अपने मामूलात तय करते हैं, शादियां करते हैं, खुशियां मनाते हैं, बच्चे होते हैं। जैसे इंसान बाजार में चलते फिरते हैं, इसी तरह जिन्नात भी बाजार में मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में जाते हैं। जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून सीखते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें उड़ने की सलाहियत दी है, गायब हो जाने की सलाहियत दी है और इनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ है। टेक्नोलॉजी के मुकाबले में आपस में करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के मुकाबले भी आपस में करते रहते हैं। ज़मीन के अलावा दूसरे सैयारों पर भी जाते हैं। कुछ जिन्नात नेक होते हैं, अल्लाह की इबादत के साथ वो दूसरों की भलाई का भी सोचते हैं। शर और शरारत से बाज रहते हैं, अच्छी बात कहने और काम करने में पहल करते हैं। ऑन द अदर साइड कुछ जिन्नात शरीर होते हैं, इन्हें लोगों को और दूसरे जिन्नात को तंग करना अपना फर्ज समझना होता है। जिन्नात की यही पहचान होती है कि इनके जिस्म में हड्डी नहीं होती, बल्कि ये एक गठड़ी की मानींद होते हैं। अक्सर किसी इंसान की शक्ल में आते हैं। अगर किसी इंसान में जिन्नात आ जाएं, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आंख झपकना बंद कर देता है। आंख बिल्कुल डेड आई की तरह हो जाती है। गायब हो जाने की ताकत अल्लाह ताला की तरफ से अता है। इंसान ने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी अख्तियार करके इसकी खोज लगाने की कोशिश की, मगर अभी तक कोई सुराग ना मिल सका, क्योंकि जिन्नात भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं और इस काम के ज़्यादा माहिर होते हैं। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और जिन आग से बना। इसकी वजह से जिन्नात में ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को आज भी बहुत मानते हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन्हें इन दोनों में से किसी एक की कसम दे दो, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने इरादे से बाज रहते हैं। ये मखलूक आम तौर पर सांप की शक्ल में सामने आती है, इसलिए जब भी सांप को देखें तो कह दें कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो रास्ता छोड़ दें। अगर वो सांप के अलावा कोई मखलूक होगी तो वो आपको नुकसान पहुंचाए बगैर आपका रास्ता छोड़ देगी। शैतान भी जिन था। इसे अपने इल्म की बुनियाद पर वो मर्तबा हासिल हुआ कि वो मुकर्रब फरिश्तों का उस्ताद बन गया। दुनिया के चप्पे चप्पे पर सजदा करने वाला, बहुत मगरूर इबादत गुजार। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म सादिर फरमाया। तो शैतान इब्लीस ने सजदा करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं तो आग से यानी पाक चीज से पैदा हुआ हूँ, इंसान तो नापाक चीज यानी मिट्टी से बना है, मैं क्यों इसे सजदा करूं। इससे पहले अर्श अजीम पर फरिश्तों ने लिखा हुआ देखा कि आज कोई एक बारगाह इलाही से रांदा जाएगा। फरिश्ते जो कि फरिश्तों ने तौबा करनी शुरू कर दी। इब्लीस चूंकि फरिश्तों का उस्ताद था, इसके पास आए और कहने लगे कि आज इस तरह से अर्श पर लिखा हुआ देखा है, अगर हमारे साथ कोई ऐसा मामला दरपेश आ जाए तो हमें बचा लेना। मगर जब शैतान ने सजदे से इनकार किया तो फरिश्तों ने एक और सजदा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने तेरे फरमान का इनकार किया हो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की हो। इसी वजह से नमाज में 2 सजदे अता हुए और शैतान को अपने गुरूर की वजह से बारगाह इलाही से लानत भेजी गई। तो फिर शैतान कहने लगा, या अल्लाह जो मैंने तेरी इतनी इबादत की है इसका मुझे भी कोई सिला चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगते हो। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक एक मोहलत दे दी जाए कि मैं जिस इंसान की वजह से मैं बारगाह इलाही से रांदा गया हूँ, मैं उसकी आने वाली नस्लों को भड़काता रहूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें मोहलत दी जाती है, क़यामत तक की मोहलत दी जाती है, लेकिन जो मेरा बंदा होगा वो तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलेगा और जो तुम्हारे रास्ते पे चलेगा वो मेरा बंदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें 2 रास्ते अता फरमाए, एक रहमान का रास्ता, एक शैतान का रास्ता। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल और दिमाग अता फरमाया। इंसान सोच समझ के फैसला करता है तो वो दिमाग के साथ सोच समझ के फैसला करता है, लेकिन जब ये कहता है कि मेरा दिल ऐसे कर रहा है करने को, मैं ऐसा करना चाहता हूँ,
लेकिन उसके माइंड में ये बात तो ज़रूर होती है, ये गलत है, ये सही है। उसका ज़मीर इसको इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता। लेकिन कुछ लोग जब इस तरह से फैसला कर लेते हैं तो वो शैतान की खुशी का बायस बनता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।